कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। अर्थात कर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए, विकर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए तथा अकर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। ये श्लोक कर्म के रहस्य को समझने के लिए 3 आवश्यक अवधारणाओं का परिचय देता है। 1. 3 अवधारणाएं जिन्हें समझना आवश्यक है। कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म और अकर्म को ही नहीं बल्कि एक तीसरी श्रेणी को भी समझना होगा। कर्म, इसका अर्थ है शास्त्र निर्धारित कर्तव्य या स्वधर्म। ये वे कर्म हैं जो हमें करने चाहिए, जैसे सत्य बोलना, दान देना या अर्जुन के लिए युद्ध करना। विकर्म, इसका अर्थ है शास्त्र विरुद्ध या निषिद्ध कर्म। ये वे कर्म हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जैसे चोरी, हिंसा या झूठ बोलना। ये कर्म हमें बंधन और पतन की ओर ले जाते हैं। अकर्म, इसका गूढ़ अर्थ केवल कर्म न करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है कर्म करते हुए भी उसके फल से न बंधना। ये अनासक्त कर्म है जहाँ कर्तापन का अहंकार नहीं होता। ये कर्म का वो स्वरूप है जो बंधन रहित होता है। 2. कर्म की गहनता, गहना कर्मणो गतिः। कृष्ण अंत में फिर से इस बात पर जोर देते हैं कि कर्म की गति गहना अर्थात बहुत गहरी, जटिल और समझने में कठिन है। बाहर से जो कर्म जैसा दिखता है वो अकर्म हो सकता है, जैसे ज्ञानी का कर्म। जो विकर्म जैसा दिखता है, जैसे अर्जुन का युद्ध, वो धर्म होने पर कर्म हो सकता है। और जो अकर्म जैसा दिखता है वो विकर्म हो सकता है, जैसे आलस्य या कर्तव्य का त्याग। श्लोक का सार ये है कि कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि कर्म के विषय में कोई सरल या सीधा नियम नहीं है। सही निर्णय लेने के लिए हमें इन तीनों कर्म, विकर्म और अकर्म के सूक्ष्म अंतरों को समझना होगा। ये केवल बाहरी क्रिया को देखकर नहीं बल्कि उसके पीछे की चेतना, उद्देश्य और शास्त्र के आदेश को समझकर ही किया जा सकता है।